सुभाष यादव एक 28 वर्षीय युवक दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर कर चुका था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसके भीतर इतिहास जानने और अपनी जड़ों को समझने की एक गहरी ललक थी। टीवी और अखबारों में यादवों को केवल एक जाति या वोट बैंक के रूप में दिखाया जाता, पर सुभाष को यकीन था कि उसकी जाति का इतिहास सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि एक राजसी विरासत से जुड़ा है, एक भूला हुआ गौरव। एक दिन पुरानी दिल्ली की एक किताबों की दुकान में उसे एक फटी हुई हस्तलिखित डायरी मिली। उस पर लिखा था, यदुवंशी राजाओं का अंतिम वंशज, खोजो उसे जो वाराणसी में सत्य की गुफा में प्रतीक्षा कर रहा है। डायरी में लिखी घटनाएं महाभारत के बाद के काल की थी, जहां लिखा था कि सब नहीं मरे थे। श्री कृष्ण के वंशजों का एक हिस्सा हिमालय की तरफ चला गया और वहां से उन्होंने कई राज्यों पर शासन किया, मथुरा, द्वारका, नेपाल और दक्षिण भारत तक। सुभाष ने शोध शुरू किया और अपने मार्गदर्शन के लिए बनारस के एक प्रसिद्ध इतिहासाचार्य आचार्य विष्णुदेव मिश्रा से भेंट की। मिश्रा जी न सिर्फ विद्वान थे, बल्कि एक भक्त भी थे। उनका मानना था कि यदुवंश नष्ट नहीं हुआ, बस इतिहास से मिटा दिया गया। उन्होंने कहा, यदुवंशी राजाओं का इतिहास जल में फेंका नहीं गया, उसे छुपा दिया गया। अगर तुम उसे पुनः जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें 3 स्थानों की यात्रा करनी होगी, द्वारका, मथुरा और काठमांडू। सुभाष की यात्रा शुरू हुई। द्वारका में समुद्र के नीचे छुपे मंदिरों के पास उसे पुरातत्व विभाग का विरोध मिला। मथुरा में कुछ राजनैतिक दलों ने उसे जातीय नफरत भड़काने वाला बताया। काठमांडू में तो उसे धमकी तक मिली। यादवों को राजा कहना नेपाल के इतिहास का अपमान है, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई चिन्ह मिलता, एक शिला, एक ताम्रपत्र, एक गुप्त अभिलेख, जो इस बात की पुष्टि करता कि यादव सिर्फ चरवाहे नहीं, राजाओं की वंशावली थे। एक रात काशी में गंगा किनारे गहरी ध्यानावस्था में सुभाष को एक सपना आया। श्री कृष्ण प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए बोले, सुभाष, तू यादव है। यादव का अर्थ है यदु का वंशज, और यदु का अर्थ है धर्म, ज्ञान और बल का समुच्चय। तू इतिहास खोज नहीं रहा, तू अपनी आत्मा को पहचान रहा है। सुभाष ने शोध पत्र तैयार किया, द फॉरगॉटन किंग्स ऑफ यदुवंश। उसमें उसने प्रमाण दिए, यादवों का शासन यदुवंशी क्षत्रियों के रूप में मथुरा, द्वारका, भोजकटक, महाराष्ट्र, देवगिरी और नेपाल में फैला था। अहिर राजाओं ने हरियाणा, गुजरात और मध्य भारत में कई शताब्दियों तक शासन किया। यादव वंश का संबंध सिर्फ श्री कृष्ण से नहीं, बल्कि चंद्रवंश के उन नायकों से था जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने राज्य तक त्याग दिए। सुभाष का शोध वायरल हो गया। यदुवंशी युवाओं में एक नई चेतना आई, लेकिन उसने राजनीति से दूरी बनाकर रखी। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो हर सप्ताह एक भूले हुए यादव राजा की कहानी सुनाता। उसका उद्देश्य सिर्फ इतिहास बताना नहीं था, बल्कि यादवों को उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव से जोड़ना था। उसका संदेश था, तुम क्षत्रिय हो, रक्षक हो, सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से भी। आज भी काशी में गंगा किनारे एक युवक बैठा श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने ध्यान करता है। वो न राजा है, न सेनापति, पर उसके विचारों में वही तेज है जो यादव राजाओं के सिंहासन पर था। क्योंकि राज सिर्फ ताज से नहीं होता, राज होता है उस आत्मा से जो धर्म के लिए खड़ी हो, यदुवंशी आत्मा। जय श्री कृष्ण, जय यदुवंश।